डियर स्टूडेंट्स, हम आज एमए फाइनल के 6 पेपर में पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि पदोन्नति का क्या अभिप्राय है, पदोन्नति किन विधियों से की जाती है, राजस्थान में पदोन्नति प्रणाली की क्या विशेषता है आदि की चर्चा की जाएगी। इसमें पदोन्नति का अभिप्राय किसी कर्मचारी के निम्न स्तर से उच्च स्तर में बढ़ोतरी से है। पदोन्नति होने के साथ सामान्यतः वेतन एवं सेवा शर्तों में वृद्धि की जाती है, लेकिन ये पदोन्नति का मौलिक अर्थ नहीं होता है, न ही अंतिम कसौटी कही जा सकती है इसको। पदोन्नति के अंतर्गत कर्मचारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि या बढ़ोतरी होना आवश्यक होता है। एक कुशल पदोन्नति प्रणाली संगठन के प्रति योग्य व्यक्ति को आकर्षित करने हेतु अनिवार्य है। पदोन्नति के अनेक तत्व होते हैं जिनकी वजह से पदोन्नति आवश्यक है, जरूरी है मानी जाती है। मनुष्य स्वभावतः विकासशील प्राणी होता है, अतः ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि संगठन के अंदर कार्मिक के विकास की संभावना को बनाए रखा जाए। नहीं तो संगठन में अपने मानवीय साधन युक्त जो कार्मिक हैं वो स्थायी रूप से उस संगठन में बने नहीं रहेंगे। साथ ही दूसरी ओर संगठन में पदों की संभावना से निम्न पद पर भी योग्य व्यक्ति आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि, और जैसा कि मास्लो ने अपने थ्योरी में बताया कि उनकी उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की आपूर्ति होगी इस पदोन्नति के द्वारा। पदोन्नति की वजह से संगठन में अपनत्व की भावना की स्थापना हो जाती है। इसकी वजह से एक वर्क कल्चर या कार्य संस्कृति का विकास भी होता है, जिसमें सभी एक साथ मिलकर कार्य करने हेतु तत्पर होते हैं। भर्ती की अवस्था में तो ये विकल्प संगठन के पास होता है कि वह अकार्यकुशल कार्मिकों की छंटनी कर सके, परंतु एक बार जब किसी कार्मिक की भर्ती संगठन में हो जाती है तो सेवा की कालिक आयाम के माध्यम से उन्हें उच्चतर उत्तरदायित्व युक्त पदों पर स्थापित करना ही पड़ता है। अतः कह सकते हैं कि ये कार्मिक प्रशासन का एक संवेदनशील घटक है। पदोन्नति के स्तर पर यदि भाई भतीजावाद या उच्चतर अधिकारियों के स्वविवेकाधिकार का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया गया तो वह कार्मिक के मनोबल को, मोराल को अत्यधिक बड़े स्तर पर कुप्रभावित करता है। और प्रशासनिक व्यवहार में मनोबल की महत्ता स्वतः ही सिद्ध है। कोई भी संगठन निम्न मनोबल युक्त कार्मिकों के कार्यकरण का साहस नहीं कर सकता है। जैसा कि चेस्टर बर्नार्ड ने भी कहा है कि किसी भी संगठन के बेहतर कार्यकरण हेतु योगदान एवं प्रतिफल के बीच एक बेहतर संतुलन होना अति आवश्यक है। और पदोन्नति की संभावना कार्मिकों के लिए एक अच्छे बेहतर प्रतिफल का ही रूप कह सकते हैं या रूप है। अतः इस वजह से भी संगठन में पदोन्नति की महत्ता रहती है। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिसे कार्मिक प्रशासन में स्वाभाविक मान्यता भी दी जाती है कि संगठन वही अच्छा है जिसके संरचनात्मक लक्ष्य और उसमें कार्यरत कार्मिकों के व्यक्तिगत लक्ष्य एक दूसरे में सम्मिलित हो जाते हैं। जो हमारे एक विचारक हुए क्रिस आर्गरिस, उन्होंने भी इसकी महत्ता को अपने अर्थों में, अपने शब्दों में जो प्रस्तुत किया है कि कार्मिकों के व्यक्तिगत लक्ष्य को संगठन के लक्ष्य के साथ सम्मिलित करा देने का एक जो महत्वपूर्ण साधन है वह पदोन्नति है। आधुनिक कार्मिक प्रशासन में भर्ती के बाद पदोन्नति ही एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील बिंदु माना जाता है, क्योंकि पदोन्नति का आधार और जो प्रक्रिया हैं वह हमेशा से विवादित रहती हैं। पदोन्नति को आंतरिक या अप्रत्यक्ष भर्ती भी कहा जाता है, क्योंकि पदोन्नति द्वारा होने वाली भर्ती केवल
और केवल उन्हीं लोगों में से होती है जो संगठन में पूर्व से कार्यरत हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि पदोन्नति किन विधियों से की जाती है या उनके आधार क्या हैं। उनके प्रमुख रूप से 3 आधार या विधि हैं। केवल वरिष्ठता के आधार पर, सेकंड केवल योग्यता के आधार पर पदोन्नति, और थर्ड वरिष्ठता एवं योग्यता के संयुक्त आधार पर। यहाँ पर हम इन आधारों को विश्लेषित करें तो केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से तात्पर्य संगठन के वरिष्ठतम या सर्वाधिक सेवा अवधि वाले कार्मिक को प्राथमिकता देकर उच्च पद प्रदान करने से है। इस पद्धति में सभी कार्मिक अपनी पदोन्नति के प्रति आशान्वित तो रहते हैं, लेकिन जो मेधावी और योग्य कार्मिक हैं वो कुंठित हो जाते हैं। योग्यता आधारित भर्ती में कार्मिक की वरिष्ठता को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि योग्यता को प्राथमिकता देते हुए कनिष्ठ कार्मिक को भी शीघ्र पदोन्नति दे दी जाती है। वर्तमान में अधिकतर देशों में वरिष्ठता आधारित जो पदोन्नति प्रणाली है उसमें कमी आ रही है, जबकि वरिष्ठता तथा योग्यता के जो संयुक्त आधार को ही वरीयता दी जा रही है। खुली या प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा उच्च पदों को भरना योग्यता प्रणाली का ही समर्थन करना है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में जो पदोन्नति प्रणाली प्रचलित है उसकी क्या विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, राज्य सरकार के सभी विभागों तथा सभी पदों पर पदोन्नति का प्रावधान किया गया है, क्योंकि पदोन्नति अच्छे कार्य का पुरस्कार है, रिवॉर्ड है। सेकंड, अधिकांश विभागों में आज भी वरिष्ठता आधारित पदोन्नति है उसी का प्रचलन है। विगत 2 दशकों में हम देखें तो वरिष्ठता तथा योग्यता आधारित पदोन्नति को बल दिया जाने लगा है। साथ ही पदोन्नति हेतु कार्मिकों के जो कार्य निष्पादन है उसका वार्षिक मूल्यांकन भी किया जाता है। पदोन्नति नियमों में विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के गठन का प्रावधान है, जिसमें लोक सेवा आयोग, कार्मिक विभाग तथा संबंधित विभाग के अध्यक्ष द्वारा पदोन्नति सूची को अंतिम रूप या ये कह सकते हैं कि फाइनल रूप प्रदान किया जाता है। अधिकतर विभागों में कार्यरत जो विभिन्न पदों के कार्मिक हैं उनकी वरिष्ठता सूची भी तैयार होती है, जिससे सामान्यतः कार्मिकों को अपनी जो पदोन्नति की संभावना है या जो संभावित पदोन्नति है उसका पूर्व अनुमान रहता है। अतः किसी भी संगठन में पदोन्नति के लिए एक उचित अनुपात को निर्धारित करते हुए योग्यता एवं वरीयता दोनों को अपनाया जाता है। थैंक यू।